पहले जरा बात कर लेते हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हवाले से। एक बार फिर उन्होंने ये कह दिया है जी मुज़ाकरात के लिए मैं तैयार हूँ, मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। खिताब किया, उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त डूब रहा है, समझाओ तो रोड मैप आपके पास है क्या। ये सवाल उन्होंने पूछा है कि कमज़ोर हुकूमत मुल्क को दलदल से नहीं निकाल सकती। ताहम मौजूदा सियासी सूरत हाल में हुकूमत इत्तेहाद ने शायद मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए। आई थिंक उन्हें अभी भी लग रहा है शायद जी अच्छा, वैसे कितना अलमिया है ना। आप ये देखिए कि जब कोई एक मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा होता है तो फिर दूसरे भाग रहे होते हैं, फिर जब दूसरा तैयार होता है तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि जो पहले होते हैं भाई कल आज़म नज़ीर तारड़ ने बड़ा इंकशाफ किया। वो कहते हैं भाई इत्तेफाक हो गया था डेट पर मगर खान साहब नहीं माने। लेट्स सी। तो खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक पैगाम दिया है कि सियासतदानों का लिबादा उड़कर रियासत की अलामतों पर हमला और जलाओ घिराव करने वाले मुज़ाकरात के अहल नहीं हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब मामलात कुछ और भी हैं। हुकूमत ने ऑडियो लीक कमीशन केस की समाअत करने वाले बेंच के 3 अरकान पर एतराज़ कर दिया है और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर से ऑडियो लीक्स का केस न सुनने की इस्तदा की है। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन केस की समाअत आज होगी। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान वज़ीर दिफा का कहना था कि अदलिया पार्लियामान को डिक्टेट नहीं कर सकती, पार्लियामेंट की हदूद में मुदाखलत होगी तो जवाब देने का हक रखते हैं। कोई भी अदारा दूसरे किसी अदारे को डिक्टेट नहीं कर सकता। पार्लियामेंट की कोख से जन्म लिया हुआ है आइन ने, वो भी ट्रेसपास ना करे किसी और टेरिटरी के ऊपर। ऑडियो लीक्स का जो कमीशन बनाया गया उसका किस तरह नोटिस लिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट बनाया गया, वो एक्ट ही नहीं बना था, उसका नोटिस ले लिया। जब हमारी टेरिटरी ब्रीच होगी, दिस हाउस इज कंपेल्ड टू रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स रोबस्टली। चलें तो जी इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ खावर घुम्मन हमारे साथ हैं। खावर, गुड मॉर्निंग टू यू। ज़रा बताइएगा जो मिजाज है, वज़ीर आज़म कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं होंगे और साथ में ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, तो इमरान खान अब भी मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या उनके पास ऐसी ऑफ़र है जो वो उस मुज़ाकरात में रखना चाहते हैं? ये अब देखें कि कल आपने IMF का इलामिया तो पढ़ लिया होगा कि पाकिस्तान के हालात वाक़ियात के ऊपर उन्होंने लिखा है। हालांकि दैट इज वेरी अनप्रेसिडेंटेड, वेरी अनयूजुअल। उसके अंदर दो जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो भी मामलात है उनको आइन और कानून के मुताबिक उनको हल किया जाए। तो अगर पूरी दुनिया, इससे पहले आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए थे वो भी इन्हीं अल्फाज के अंदर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जब तक सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा कौमी इत्तेफाक के राय से आपके हालात बेहतर नहीं होंगे, आप अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाएंगे। अब एक लड़ाई तो हो रही है मौजूदा हालात। अब ये हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर बहस कर सकते हैं कि जी ये जो वाकया है इसके ऊपर हुकूमत गलती पर है या इमरान खान ये सारे जो मामला खराब हुए हैं वो इसके पीछे इसकी जड़ है। लेकिन अब देखना यह है कि इन सारे मामला से आगे निकलना कैसे है, इसके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी पहले हम बात करने के लिए तैयार थे, इमरान खान हमारे से बात नहीं करता था, अब इमरान खान कहता है जी मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, वो कहते हैं कि हमने आपसे बात नहीं करनी। तो इस सारी असना में कल तमाम अखबारात आज भी देखें, यकीन करें कि डर आ रहा है, डर इतना ज्यादा आ रहा है कि हमारा बनेगा क्या, आपकी मुल्कियत का क्या बनेगा। अब मुझे यकीन करें कि मैं पिछले 24-25 साल से इस्लामाबाद के अंदर मैंने पार्लियामान कवर कर रहा हूँ, सियासत को देख रहा हूँ। मैंने इतने मखदूश हालात खास तौर पर सियासत की सतह के ऊपर कभी नहीं देखे। मतलब कोई ना कोई जो एक थर्ड पार्टी होती थी जो लड़ने वाली पार्टी के दरमियान कुछ सुलह सफाई कराने के लिए तैयार होती थी। अब कैसे ये लड़ाई खत्म होगी खुदा न खास्ता कोई। अच्छा, एक और चीज भी है खावर, आपने ये बिल्कुल कहा कि ये कंसर्न बजा है और यही बेसिकली IMF का जो मकसद है पैगाम का, वो ज़ाहिर है कि सियाको सबाक से हट के एट टाइम्स लेते हैं, लेकिन वो नहीं लेना चाहिए। जब कोई भी मुल्क IMF प्रोग्राम पे उसी सूरत पे अमल कर सकता है जहाँ पर एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत हो, और ज़ाहिर है कि जिस हिसाब से उसको पेमेंट्स करनी है, जिस हिसाब से उसको अपने फंड्स को मैनेज करना है, सारी चीज़ों को, और फोकस्ड रहना है, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक उस लेवल की सर्टेनिटी एक मजबूत हुकूमत से ही आ सकती है और ज़ाहिर है कि वो आइन और कानून की हुक्मरानी में ही है। तो बेसिकली मैसेज ये होगा मेरे ख्याल में जो कि होना चाहिए। उससे हटके तो ज़ाहिर है कि वो इंटरवीन नहीं करेंगे पाकिस्तान के मामलात में।
नहीं, देखिए पाकिस्तान के मामला के अंदर उन्होंने लिखा अपने उस स्टेटमेंट के अंदर कि जी हमारा कोई जो अंदरूनी सियासी मामला हैं उसके अंदर हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आपको हम उम्मीद करते हैं कि मुल्क के हालात वाक़यात जो है ना आइन और कानून के मुताबिक आप प्रिसाइसली आइन और कानून के मुताबिक देखें जी, इस वक्त पार्लियामान जो एक ट्रंकेटेड पार्लियामान है, वहाँ पे आपने देखा कि पूरी की पूरी पीटीआई जो है वो इस वक्त हाउस के अंदर मौजूद नहीं है, सिवाय उनके जो मुनहरब अरकान के। आपके दो बड़ी इकाइयाँ हैं, वहाँ पे गैर नुमाइंदा हुकूमतें बैठी हुई हैं, ठीक है। और आइन के अंदर पूरा इबाम है कि 90 दिन के बाद वो क्या कर रहे हैं, उनके जो एक्शन हैं उनको किस तरह का क्या कवर होगा। लड़ाई हर साइड के ऊपर आपको लड़ाई ही लड़ाई में। अच्छा ख़ावर, जरा सा इस तरफ आते हैं। आज बताया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं लाहौर में, तो उस हवाले से क्या खबरें हैं? दूसरे जहांगीर तरीन भी काफ़ी सरगर्म हैं और जाहिर है वो लोग जो शायद पीपल्स पार्टी में ना जाना चाहें, नून लीग जिन्हें एक्सेप्ट ना करे, वो जहांगीर तरीन की तरफ चले जाएं, तो ये मंजरनामा क्या बन रहा है आपके ख्याल में? और क्या बजट के बाद फिर ये इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे और एक सियासी बजट पेश करके जाएंगे? क्या ज़रा ये बताइएगा, क्या खबरें हैं इस हवाले से? देखिए, कल जो हमारे पास खबर ये थी कि इस वक्त यकीनी तौर पर एक सियासी बजट बनाने की कोशिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब डार साहब को यही कह रहे हैं और डार साहब उनको ये बता रहे हैं कि जनाब आला, हमारे पास कोई इस वक्त जो फिजिकल स्पेस है वो इतनी ज्यादा स्क्वीज हुई हुई है कि हम ये एक सियासी बजट नहीं बना सकते। लेकिन जाहिर है आपने इलेक्शन में जाना है तो आपको बजट तो ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें आप लोगों को ये बता सके कि देखिए हम कितने अच्छे हैं। दूसरी तरफ आपने ये बताया कि जी जरदारी साहब लाहौर के अंदर पहुंच गए हैं, जहांगीर खान तरीन साहब वो एक्टिव हो गए हैं। देखें, पाकिस्तान की सियासत को पंजाब ड्राइव करता है, जाहिर है अपनी आबादी के लिहाज से, रुतबे और साइज के लिहाज से, क्योंकि पंजाब में जो पार्टी तगड़ी होती है वही पाकिस्तान के अंदर वफाक के अंदर हुकूमत बनाती है। नेशनल असेंबली में सीट सबसे ज्यादा हैं, ऐसा ही है। पंजाब चूंकि इस वक्त अप फॉर ग्रैब है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है वो उनके जिस तरह लोग छोड़ के चले गए हैं, जिस तरह मामला हैं, तो अब बाकी पार्टीज को ये उनके जिस तरह के वो अब मुंह में पानी आ रहा है, ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो इलेक्टेबल्स हैं या इस वक्त जो पीटीआई को छोड़ के लोग जा रहे हैं, तो हम जो है इस तरफ ये हमारी तरफ आ जाए। लेकिन यकीन करें कि पीटीआई के जितने लोगों से आप बात करें, अभी जो फॉर द टाइम बीइंग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो साइड पे हो रहे हैं, पीटीआई की टिकट जो है ना अभी तक जाके किसी ने को उस तरह वापस नहीं की। जो ऐलानात तो हम देखने को जो सुन भी रहे हैं, सारी मामलात हैं। अब 297 लोग हैं जिनको टिकटें मिली थी। हाँ जी। अब आने वाले दिनों के अंदर मजीद जो है, जो पंजाब की जो इलेक्शन अनाउंस हो गए थे, तो 297 जो टिकट्स उन्होंने अलाउ की थी, अब उसमें पता चलेगा कि इनमें से कितने जो टिकट होल्डर्स हैं उन्होंने टिकट्स वापस की। हाँ जी। मेरी नजर में अगर ये 297 जो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं पंजाब से, उसमें से अगर ये मौजूदा ये जो फेज चल रहा है, पीटीआई से अगर कुछ 30, 40, 50 लोग जो टिकट होल्डर्स हैं वो उससे ज्यादा छोड़ के नहीं जाते, तो उनका अपनी वो स्ट्रेंथ मौजूद रहेगी। अब पंजाब के अंदर क्या एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर तमाम लोग छोड़ के जाते भी हैं, तो क्या जो इमरान खान साहब का दावा है कि जी मैं जिसको टिकट दूंगा वही जीतेगा, वो उसके अंदर कितनी सदाकत है? तो लिहाजा बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। लेकिन जाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब की पूरी कोशिश है, वो एक से ज्यादा दफा ये बात कर चुके हुए हैं कि मेरी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं बिलावल को प्राइम मिनिस्टर देखना चाह रहा हूँ। बात है। और बाकी जो है जहांगीर खान तरीन साहब और वो दूसरे अलीम खान साहब, जाहिर है वो भी समझते हैं कि इमरान खान साहब ने हमारे साथ धोखा किया हुआ है, तो ये एक मुनासिब मौका है वो बदला लेने का। तो वो तो उधर से एक बदले की आग जो है वो हमें नजर आ रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जाहिर है वो तो वो समझते हैं कि पंजाब हमारा है, पंजाब ये हमारा किला है और इसके ऊपर हमारा ही झंडा रहना चाहिए। लेकिन इस वक्त सती साहब जो सबसे जो परेशान जो रैंक मुझे लग रहा है ना, देखें पीटीआई के साथ तो जो कुछ हो रहा है वो हो ही रहा है। अब परेशानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रैंक के अंदर कि यार ये सारी लड़ाई के अंदर कहीं ऐसा ना हो कि वो जो है वो हमारा हिस्सा का बंटवारा हो जाए। Exactly. तो हमें कहीं ना बांटना पड़ जाए कि कहीं वो जो बाहर से आ रहे हैं या जिनको पार्टी में शामिल किया जाए उनको नवाज ना दिया जाए और हम ना रह जाएं। तो ये वो अब ये आपकी बात बिल्कुल सही है, सदर बात कर रही है ना
अब बातें होना शुरू हो गई इस्लामाबाद के अंदर के जी, चूंकि पीटीआई इस वक्त बैकफुट के ऊपर है, तो इस मौके को गनीमत जाना जाए और इलेक्शन का बिगल बजाया जाए और इलेक्शन में चले जाया जाए। लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसको देखें, इलेक्शन जो देखें, जो आम इंतखाबात है ना, जब आम इंतखाबात जब ऐलान होता है तो उसका फिर माहौल एक अपना ही होता है। वो माहौल किसकी फेवर में जाएगा, लेट्स सी जी, ये हाँ, लेकिन बहुत शुक्रिया खबर गुमन।